गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर 6th सेम की हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ मैप वर्क लेकर के आपके बीच आ रहा हूँ। आज हमारा जो मैप है वो रहेगा 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक यूरोप में कृषि क्रांति। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ कि 3 नंबर आउटर बाउंड्री के होते हैं। यानी आउटर बाउंड्री का मतलब है, जैसे पहली तो है, होना तो ये चाहिए कि राइट साइड के अंदर यदि जगह है तो आप लेफ़्ट साइड के भी अंदर कर सकते हैं। डायरेक्शन, दिशाएं, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे मानचित्र में आपको दिखाया है। फिर इसके बाद हमने जैसे कृषि क्रांति दिखानी थी। कृषि क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, फिर वो फ्रांस में गई, जर्मनी में गई, उसके बाद वो स्पेन, इटली आदि देशों में वो गई, आयरलैंड तक गई, हमने वो दिखाई। उसके बाद जो उनके जो पड़ोसी राज्य हैं या पड़ोस में कोई महासागर है या कोई देश है, हमें वो दिखाना होता है। 3 नंबर बाहर के होते हैं और बाकी नंबर जो 12 नंबर में हैं, तो टोटल हमारे जैसे हमारा जो मैप है उस मैप के अंदर क्या होता है कि जैसे मैप का जो टोटल जो पार्ट है उसमें हमारा जो मैप है वो 16 नंबर का एक होता है हमारा। तो 16 नंबर में जो हमारी टिप्पणी है उसके अलग नंबर हैं और मैप के अलग मार्क्स हैं। तो इसलिए आउटर बाउंड्री भी करें, जैसे उनके 3 नंबर हैं। 6 नंबर हमारा जो उसका एक्सप्लेन करने का है, नोट जो हमने उसका नोट लिखना है उसका है, और 3 नंबर इसके आउटर बाउंड्री के हैं। तो टोटल 16 नंबर का मैप, और ये मैथ की तरह है, आप जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा मिलेगा। कृषि क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई, वो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, स्कॉटलैंड, हॉलैंड, बेल्जियम आदि देशों में गई, और जो कृषि के परंपरागत जो तरीके थे उनमें परिवर्तन आया। कृषि क्रांति आधुनिक विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस क्रांति के कारण कृषि उत्पादों में वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक समृद्धि आई और जिसे जीवन स्तर में सुधार हुआ। कृषि क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया। ये आपको आना चाहिए कि कृषि क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कौन सी पुस्तक में किया? दास कैपिटल में। कृषि क्रांति का अभिप्राय खेती करने के तौर तरीकों में होने वाले परिवर्तन से है, और जो परिवर्तन यूरोप में 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच हुए। पहले जो खेती थी वो परंपरागत तरीके से थी, अब जो खेती है उसमें नए बीज, खाद का प्रयोग, खेती के लिए नए औजारों उपकरणों का प्रयोग, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, खेतों की बाड़बंदी, पशुओं की नस्लों का सुधार, यानी कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना ही, कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करके, उत्तम किस्म की खाद और बीजों का प्रयोग करके, उपकरणों का प्रयोग करके, कृषि में होने वाले, कृषि उत्पादन में होने वाली तीव्र वृद्धि को कृषि क्रांति का नाम दिया गया। इंग्लैंड में सबसे पहले आरंभ हुई और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में पहुंच गई। इंग्लैंड की है 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में परंपरागत तरीकों से खेती होती थी, काफ़ी कमियां थी। और फिर बाद में 1645 ईस्वी में रॉबर्ट वेस्टर ने कृषि संबंधी नई विधियों पर डिस्कोर्स ऑन हस्बेंड्री नामक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की और उसमें फसल चक्र का परिवर्तन किया, सुझाव दिया। 1701 में, ये एक बड़ी घटना है, 1701 में जेथरो टूल ने, ये एक वैसे तो किसान था लेकिन अगर इसे कहें तो ये एक वैज्ञानिक भी हम इसे कहते हैं। जेथरो टूल ने एक ड्रिल नामक एक यंत्र बनाया, जैसे आज का हमारा जो हल है, ड्रिल नामक एक यंत्र बनाया जो सीधी लाइनों में स्थान छोड़कर बीज डालता था, यानी एक लाइन खींच देता था और उसका जो गहराई थी उसमें बीज डाल देते थे। टूल को वैज्ञानिक ढंग से खेती करने का जन्मदाता कहते हैं, जेथरो टूल को। इसके बाद टाउनशेंड में उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए फसलों में अदल बदल
कार्बोने का सिद्धांत विकसित हुआ। शलजम की खेती करने के लिए उसने टर्निप टाउनशेड उसे कहा जाने लगा। इसके बाद आर्थर यंग जैसे आधुनिक कृषि का पैगंबर भी इसे कहते हैं, उसने बाड़ बंदी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और यहाँ ये यंग से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड में अनेक धनवान लोगों ने, यहाँ तक कि स्वयं सम्राट जॉर्ज तृतीय ने भी विशाल आदर्श फार्म स्थापित करके आधुनिक आविष्कारों को आगे बढ़ाया। सर जॉर्ज तृतीय को लोग प्यार से कृषक राजा भी कहते थे। और इन परिवर्तनों से इंग्लैंड यूरोप के अनाज का भंडार बन गया। इसके बाद 1789 ईस्वी में, क्योंकि 1789 ईस्वी तक फ्रांस सामंत प्रथा के बंधनों में बंधा हुआ था, इंग्लैंड के बाद फ्रांस में कृषि क्रांति आई। और जब किसानों ने स्वतंत्र रूप से ज़मीन का मालिक बन गए थे 1789 की क्रांति के बाद, उन्होंने खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर नए उत्साह से नए तरीके अपनाए, जिससे फ्रांस में भी कृषि में अनेक परिवर्तन हुए। इसके बाद जर्मनी में 1770 ईस्वी के पश्चात जर्मनी के विभिन्न राज्यों ने कृषि के पुराने तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को अपनाना शुरू किया, नए बीजों का प्रयोग किया, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया, पशुओं विशेष रूप से भेड़ों की नस्लों में भी सुधार किया, जिसने जर्मनी विश्व में ऊन का प्रमुख उत्पादक देश बन गया। बेल्जियम ने भी फ्रांसीसी क्रांति के जब प्रभाव आए तो उन प्रभावों के कारण बेल्जियम में भी किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया था। उन्होंने भी कृषि के नए तरीके, फसल चक्र में परिवर्तन, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, उन्नत बीजों का प्रयोग करना आदि को अपना करके उन्होंने भी कृषि में परिवर्तन किया और अनाज का वहाँ भी भंडार भर गए। इसके बाद डेनमार्क ने 19वीं शताब्दी में परिवर्तन किए। वहाँ के जमींदारों, किसानों ने उन्हीं बीजों का वैज्ञानिक उपकरणों से खेती, पशु नस्ल में सुधार किया और जिससे कृषि का तो उत्पादन बढ़ा ही, पशु नस्ल का सुधार करके पशुओं की नस्ल का सुधार किया गया, जिससे डेनमार्क में दूध, मांस व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होने लगा। हॉलैंड में भी किसानों ने नए तरीके अपनाए और दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाया, उत्तम किस्म की खाद बीजों का प्रयोग करके पशुओं की नस्ल में सुधार किया और हॉलैंड मांस व अंडों एवं दूध का निर्यातक बन गया। स्पेन में भी प्रचलन बाद में हुआ, लेकिन स्पेन में घास के विशाल मैदान उपलब्ध होने के कारण भेड़ पालन की तरफ विशेष ध्यान था, जिसने स्पेन ऊन के क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक बन गया। इटली में भी खेती के नए ढंगों का प्रचार हुआ। वहाँ के किसानों व जमींदारों ने इन परिवर्तनों को अपनाया। कावूर के सार्डिनिया पिडमांट का प्रधानमंत्री बनने के बाद वहाँ कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयोग किए गए, जिससे अनाज एवं अन्य उत्पादों में वृद्धि हुई। तो ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारा मैप है, अच्छे तरीके से इसे करें। जहाँ कृषि आई तो ये यूरोप का, जहाँ कृषि क्रांति आई उनके पड़ोसी राज्य दिखा रखे हैं, ये भी आपने टिक करने हैं। जैसे आप इंडेक्स बनाओगे यानी संकेत जब नीचे बनाओगे तो जो कृषि क्रांति वाले क्षेत्र हैं यहाँ सीधी लाइन है जैसे आप देख सकते हैं, और जो इनकी राजधानी है उसमें ये डॉट लगा रखे हैं, इन राज्यों की राजधानी है। इसके बाद जैसे अगर बाएं हाथ की तरफ देखें तो इंग्लैंड, आयरलैंड, पेरिस, फ्रांस, स्पेन, इनके साथ में ये अटलांटिक ओशियन है, अंध महासागर भी हम इसे कहते हैं, ये दिखाया गया है। और अब इसके बाद जैसे इसमें दक्षिण की तरफ जैसे इसमें है कोर्सिका, सार्डिनिया, ये इटली के ही एक क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि क्रांति आई। यहाँ बैरोलिक द्वीप समूह इसका पड़ोसी है। नीचे आ गए हम, भूमध्य सागर यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसका पड़ोसी है। जैसे जर्मनी के साथ है स्विट्ज़रलैंड, वियना, जर्मनी के ऊपर है बाल्टिक सागर, और ऊपर है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जैसे देश हैं। तो नॉर्वेजियन सागर है, इसके दाईं ओर रशिया जैसा देश है, रूस है, तो ये भी दिखाए गए हैं। आप ये भी दिखाएं। नीचे अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप का जो पड़ोसी महाद्वीप है, और रूस जो है वो दोनों महाद्वीपों का देश है। कुछ रूस का भाग एशिया की तरफ है और कुछ यूरोप की तरफ है। तो ये था हमारा आज का कृषि क्रांति। अगला मैप लेकर के हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।